नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र नरूका आप सभी का एस विवेकानंद के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चर्चा करने वाले नहीं हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो अब आप लोगों के पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को आप किस तरीके से यूज लें, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को एक नया रूप देना होगा। आप लोगों ने अब तक जो कुछ नया पढ़ लिया है, उसी को और आप एक नया रूप दें। आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें, नया ना सीखने की कोशिश करें। कहीं नए के चक्कर में पुराने को भी भूल जाएं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम कुछ एक बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और उनके माध्यम से जानेंगे कि आपको इंग्लिश का जितना भी आपका सिलेबस है, उसको कंसाइज फॉर्म में, उसको कम समय में ज्यादा मार्क्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें। देखिएगा, आज हम बोर्ड पर तो कुछ देखने वाले हैं नहीं। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो मार्क एरिया है, वो आपका बहुत कम सा है। यानी 8 मार्क्स का ये आपके टोटल पेपर का कवर करता है। तो अब आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपको उन 8 मार्क्स को कैसे लेके आना है। अगर आप पूरी ग्रामर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और अब आप लोगों को ज्यादा टाइम कंज्यूम करना नहीं है। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रिपेयर करना है, जो ज्यादा मार्क्स के हैं। और खैर, जो कम मार्क्स के हैं तो उनको आप कम टाइम भी दे सकते हो। तो इंग्लिश में मैंने आप लोगों को 2-3 टॉपिक्स ग्रामेटिकल पोर्शन से बताएं। जैसे आपने टेंस पढ़ लिया, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए, और इनसे हो सकता है आपसे आपके 1 या 2 एरर आप लोगों को मिल जाए। बाकी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने हैं, वो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है। तो आप लोग कॉम्प्रीहेंशन पर ज्यादा फोकस करें। आप अपनी रीडिंग स्किल्स को थोड़ा सा मजबूत करें ताकि पैसेज को पढ़ते हुए आप करेक्टली आंसर कर पाए। यही स्ट्रेटजी, यही अप्रोच आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रति रखनी है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पार्ट बी का, आप लोगों को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम देना है। कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखना है, किस सब्जेक्ट में आप कितने वीक हो। जिन चीजों को आप आसानी से कवर कर सकते हो, उनको और ज्यादा टाइम दे दीजिए ताकि उनमें एक्यूरेसी आप लोग ज्यादा लेके आ सको। और ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम इसलिए है क्योंकि ये टाइम, इस टाइम का यूज अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के पास वैसे भी काफी सारा टाइम था, तो अब ये टाइम आपको रिवाइज करने का है। उन सभी चीजों को जो आपने पढ़ी है या पढ़ाई गई है हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा, या आपने कहीं भी किसी भी सोर्स के माध्यम से पढ़ा है, उन सभी बातों को रिवाइज कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहिए। डिप्रेस्ड होने की जरूरत है नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है वो काफी है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, उसकी प्रिपरेशन यूनिक होती है। तो अपने आप को यूनिक मानते हुए, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट मानते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को टिल द एग्जाम जारी रखें। सेल्फ मोटिवेटेड रहें, दूसरे के बहकावों में ना आए। फालतू की जितनी भी एक्टिविटी है उनसे आप दूर रहें। सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव नहीं रखें। सिर्फ क्लासेस के लिए ही आप इसको एक मीडियम के रूप में काम में लें। इन्हीं तमाम बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने आप को कंसंट्रेट कर पाओगे और एग्जाम में बेहतर आप कर पाओगे, ताकि आपका सिलेक्शन प्यारे विद्यार्थियों सुनिश्चित हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, बेस्ट लक एवरीवन। आप सभी अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करें और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी उस सिलेक्शन में सफल हो जाएं जिसकी तैयारी आप काफी दिनों से कर रहे हो। थैंक यू सो मच।